नमस्कार। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग चूहा और मैं। चाहता तो लेख का शीर्षक मैं और चूहा रख सकता था, पर मेरा अहंकार इस चूहे ने नीचे कर दिया। जो मैं नहीं कर सकता वह मेरे घर का यह चूहा कर लेता है। जो इस देश का सामान्य आदमी नहीं कर पाता वह इस चूहे ने मेरे साथ करके बता दिया। इस घर में एक मोटा चूहा है। जब छोटे भाई की पत्नी थी तब घर में खाना बनता था। इसी बीच पारिवारिक दुर्घटनाओं, बहनोई की मृत्यु आदि के कारण हम लोग बाहर रहे। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था कि मुझे खाने को इसी घर में मिलेगा। ऐसा अधिकार आदमी अभी तक नहीं मान पाया। चूहे ने मान लिया है। लगभग 35 दिन घर बंद रहा। मैं तब अकेला लौटा। घर खोला तो देखा कि चूहे ने काफ़ी क्रॉकरी फर्श पर गिराकर तोड़ डाली है। वह खाने की तलाश में बड़बड़ाता रहा होगा। क्रॉकरी और डिब्बे में खाना तलाशता होगा। उसे खाना नहीं मिलता होगा तो वह पड़ोस में कहीं कुछ खा लेता होगा और जीवित रहता होगा, पर घर उसने नहीं छोड़ा। उसने इस घर को अपना घर मान लिया था। जब मैं घर में घुसा, बिजली जलाई तो मैंने देखा कि वह खुशी से चहकता हुआ यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। वह शायद समझ गया कि अब इस घर में खाना बनेगा, डिब्बे खुलेंगे और उसकी खुराक उसे मिलेगी। वह दिन भर आनंद से सारे घर में घूमता रहा। मैंने देखा कि वह उस उल्लास से मुझे अच्छा लगा, पर घर में खाना बनना शुरू नहीं हुआ। मैं अकेला था। बहन के यहाँ जो पास में रहती थी, दोपहर को भोजन कर लेता। रात को देर से खाता हूँ तो बहन डब्बा भेज देती। खाना खाकर मैं डिब्बा बंद करके रख देता। चूहा राम निराश हो रहे थे। सोचते होंगे यह कैसा आदमी है। आदमी आ गया है, रोशनी भी है, पर खाना नहीं बनता। खाना बनता तो कुछ बिखरे दाने या रोटियां टुकड़े उसे मिल जाते। मुझे एक नया अनुभव हुआ। रात को चूहा बार बार आता और सिर की तरफ मच्छरदानी पर चढ़कर कुलबुलाहट करता। रात में कई बार मेरी नींद टूटती। मैं उसे भगाता, पर वह थोड़ी देर बाद वह फिर आ जाता और सिर के पास हलचल करने लगता। वह भूखा था, मगर उसे सिर और पाँव की समझ कैसे आई? वह मेरे पाँव की तरफ गड़बड़ नहीं करता था। धीरे सीधे सिर के तरफ आता और हलचल करने लगता। एक दिन वह मच्छरदानी में घुस गया। मैंने परेशान होकर क्या करूं? इसे मारूं और यह किसी अलमारी के नीचे मर गया तो सड़ेगा और सारा घर दुर्गंध से भर जाएगा। फिर अलमारी हटाकर इसे निकालना पड़ेगा। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती, मगर चूहा राम मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगते। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। इसने इस घर को अपना मान लिया है। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद कहता, क्यों बे, तू आ गया? भरपेट खा रहा है, मैं भूखा मरूं? मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है। मैं तेरी नींद हराम कर दूंगा। तब मैंने उसकी मांग पूरी करने की तरकीब निकाली। रात को मैंने भोजन का डब्बा खोला तो पापड़ के कुछ टुकड़े यहाँ वहाँ डाल दिए। चूहा कहीं से निकला और एक टुकड़ा उठाकर अलमारी के नीचे लेकर बैठ खाने लगा। भोजन पूरा करने के बाद मैंने रोटी के टुकड़े फर्श पर बिखरा दिए। सुबह देखा तो वह सब खा गया है। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे। मैंने 3-4 टुकड़े फर्श पे डाल दिए। चूहा आया, सूंघा और लौट गया। उसे चावल के पापड़ पसंद नहीं। मैंने चूहे की पसंद से चमत्कृत रह गया। मैंने रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए। वह एक के बाद एक टुकड़े ले जाने लगा।
यह रोज़मर्रा का काम हो गया। मैं डिब्बा खोला तो चूहा निकलकर देखने लगता। मैं एक दो टुकड़े डाल देता, वह उठा कर ले जाता, पर इतने से उसकी भूख शांत नहीं होती। मैं भोजन करके रोटी के टुकड़े फर्श पर डाल देता, वह रात में उन्हें खा लेता और सो जाता। इधर मैं भी चैन की नींद सोता। चूहा मेरे सिर के पास बड़बड़ नहीं करता। फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा, चल रे मेरे साथ उस घर में, मैंने उस रोटी वाले को तंग करके डरा के खाना निकलवा लिया है। चल दोनों खाएंगे, उसका बाप हमें खाने को देगा, वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। हमारा हक है। अब दोनों चूहे राम मज़े में खा रहे थे, मगर मैं सोचता हूँ, आदमी क्या चूहे से बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।